नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपके सामने तीसरा वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस की प्रैक्टिस के लिए अपन चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, द नर्स लुक आफ्टर द पेशेंट। इससे पहले अपन ने 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस की थी सेकेंड वीडियो में। अब थर्ड वीडियो में अपन कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हुए फिर अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो बात करते हैं, देखो, द नर्स लुक आफ्टर द पेशेंट। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको कहीं पर भी कोई एडवर्ब दिखाई नहीं दे रही है ना। तो कहीं पर भी कुछ एडवर्ब दिखाई नहीं दे रही है। द नर्स लुक आफ्टर द पेशेंट, तो ये क्या है, एक हैबिचुअल है ना। यानी कि उस नर्स की जो क्या है, हैबिट है, या यूँ कह दो कि उसकी ड्यूटी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नर्स जो है पेशेंट की देखभाल करती है। अब नर्स जो है पेशेंट की देखभाल करेगी, खुद की तो करेगी नहीं, या स्टाफ की तो करेगी नहीं, है ना। तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर हॉस्पिटल में, हर किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो नर्स जो है पेशेंट की देखभाल करेगी, या उसकी जो है उसकी हैबिट है, उसकी रोज़ की दिनचर्या से संबंधित जो ड्यूटी है। तो यहाँ पे उस सेंस में अपन को क्या लगाना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है। तो कई बार ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर ये जो एडवर्ब मैंने की जो लिखी है वो एडवर्ब आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो कुछ यूनिक सेंटेंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो उस सेंटेंस की अपन प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द नर्स लुक आफ्टर द पेशेंट, है ना, कि नर्स जो है पेशेंट की, जो मरीज की है, देखभाल करती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है अप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखिए कि डू डज का प्रयोग हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि डू डज प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, और हमारे सामने ये जो है फर्स्ट सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस ही है, तो हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, V1 या V5 का प्रयोग, यानी कि मेन वर्ब लगानी है। तो मेन वर्ब लुक जो है वर्ब, इसका जो है फॉर्म अप्लाई करना है, या तो फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करें या फिफ्थ फॉर्म अप्लाई करें। तो हमें देखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ जो सब्जेक्ट हैं क्या वो सिंगुलर थर्ड पर्सन है या नहीं है। तो नर्स यहाँ पे सिंगुलर दिखाई दे रहा है और वो थर्ड पर्सन भी है। तो मैंने आपको कहा था थर्ड पर्सन हम उसको कहेंगे जिसके बारे में हम बात तो करते हैं लेकिन वो हमारे एनवायरनमेंट में नहीं है। तो नर्स जो है ना आपके एनवायरनमेंट में है ना हमारे एनवायरनमेंट में, वो हॉस्पिटल में है और हम यहाँ इंस्टीट्यूट पे और हम हमारे घर पे पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला कर रहे हैं। तो पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में नर्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, नर्स के बारे में हम सिर्फ बात कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए क्या हो गई, थर्ड पर्सन, और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, V5 लगाएंगे, लुक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, सीजन्स चेंज एट देयर टाइम। मौसम जो हैं अपने समय पर बदलते हैं। ये भी एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ कह दो, या उसकी जो हैबिचुअल एक्शन के अंतर्गत जो आती है बात, वो बात कह दो, है ना। ये हैबिचुअल एक्शन के अंतर्गत बातें हैं। तो इसमें क्या है कि आपको एडवर्ब आपको दिखाई नहीं देती है। कुछ ऐसी हैबिचुअल एक्शन होती है जिसमें एडवर्ब की ज़रूरत नहीं होती है, वो सेंटेंस पढ़ने से पता चल जाता है कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट में बोला जाता है। तो ये अगर अपन इस सेंटेंस को पास्ट में बोल के देखें तो, कि मौसम अपने समय पर बदलते थे, यानी कि बदलते थे मतलब अब नहीं बदलते हैं या आगे नहीं बदलेंगे, या मौसम समय पर बदलेंगे यानी कि पहले नहीं बदलते थे अब नहीं बदलते हैं, या, है ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसे सेंटेंस को ना तो अपन पास्ट में बोल सकते हैं ना ही अपन फ्यूचर में बोल सकते हैं। तो वो सेंटेंस की प्रकृति पे डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बोला जा सकता है कि सीजन्स जो हैं वो समय पर बदलते हैं, है ना। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। सीजन्स बहुवचन है, ठीक है। तो बहुवचन है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, लेकिन सिंगुलर थर्ड पर्सन नहीं है, ये क्या है, प्लूरल थर्ड पर्सन है। तो मैंने बात क्या की थी, सिंगुलर थर्ड पर्सन होना चाहिए तो V5 लगानी है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल थर्ड पर्सन है तो मैं V1 लगाऊंगा। डू डज का तो प्रयोग करना ही नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करूँगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करूँगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही अप्लाई होता है। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखो पढ़ने से पता चलेगा, द मून रिवॉल्व राउंड द अर्थ। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है। तो क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है? यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स सार्वभौमिक सत्य, ऐसी बातें जिसको हम जुटला नहीं सकते, है ना, जुटला नहीं सकते। हम उसको ये नहीं कह सकते कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता था, कभी नहीं बोल सकते हम, है ना। लगाता था मतलब
कि अब नहीं लगाता है ना। तो ऐसी इस तरह से हम कभी नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यूनिवर्सल ट्रुथ वे बातें होती हैं जिसको हम जुटला नहीं सकते हैं, सार्वभौमिक सत्य वाली बातें होती हैं जो सभी जगह पर, है ना, विश्व में किसी भी कोने में जाके बोलोगे तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही सहारा लेना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें होती हैं उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये है द मून रिवॉल्व राउंड द अर्थ, है ना। तो रिवॉल्व में मैं क्या करूँगा, V5 लगाऊंगा, क्योंकि मून जो है वो क्या है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है। मून आपके और मेरे एनवायरनमेंट में नहीं है, वो स्पेस में है, यहाँ पृथ्वी पर भी नहीं है ना। एनवायरनमेंट की बात करते हो तो यहाँ एनवायरनमेंट पृथ्वी के यहाँ पर भी नहीं है, धरती पर भी नहीं है, वो पृथ्वी से बाहर है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट से बाहर है। तो जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट से बाहर है ना। हमारा एनवायरनमेंट कौन सा, क्लास का, है ना। ये जो ऑनलाइन स्टडी की जो क्लास हैं और आप जो घर पे बैठे हो, तो आपके और हमारे एनवायरनमेंट में वो जो मून है वो हमारे आसपास नहीं है, वो स्पेस में है, यानी कि पृथ्वी से भी बाहर है, है ना। तो जो चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में नहीं होती है, जो नाउन हमारे एनवायरनमेंट में नहीं होता है, वो नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है। तो हम यहाँ मून को थर्ड पर्सन मानेंगे और मून सिंगुलर है। तो बात करते हैं सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर V5 लगाएंगे। डू डज का प्रयोग होना नहीं है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो रिवॉल्व, रिवॉल्व्ड ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बना, द मून रिवॉल्व्ड राउंड द अर्थ, है ना। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने अप्लाई किया है। अब आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, द सन राइज इन द ईस्ट, है ना। द सन राइज कोष्टक में दे रखा है राइज यानी उगना, जो सूर्य जो है क्या है, पूर्व दिशा में उगता है। तो यहाँ पर भी एडवर्ब आपको नहीं मिलेगी, ऑलवेज, डेली, एवर, नेवर, ये कोई एडवर्ब नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन सेंटेंस पढ़ने से हमको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ से संबंधित सेंटेंस है, रिलेटेड सेंटेंस है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, राइजेज करूँगा। राइजेज में मैंने एस लगाया है क्योंकि सन जो है सिंगुलर थर्ड पर्सन है, और डू डज का प्रयोग तो करना नहीं है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको बार बार सुनोगे तो आपके दिमाग में जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको दिमाग में समझ में आ जाए कि डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, और V5 का प्रयोग जो है अफर्मेटिव के साथ सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ होता है, जो हम कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट के ऊपर चलें, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी स्कूल का प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक। द प्रिंसिपल रिटायर नेक्स्ट मंथ। अरे वाह, हमारा प्रिंसिपल रिटायर हो रहा है, हमें तो मज़ा आ गया, है ना। तो जिसके स्कूल के प्रिंसिपल जो होते हैं गंभीर मुद्रा में होते हैं और वो रिटायर होते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। लेकिन हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जब सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तब आपको और हमको मज़ा आएगा, ठीक है। द प्रिंसिपल रिटायर नेक्स्ट मंथ। अब देखो नेक्स्ट मंथ आया है, देखा जाए तो नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीने, यानी कि भविष्य की बात हो गई। लेकिन भविष्य की बात हो गई तो मुझे यहाँ प्रेजेंट टेंस लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जब हम कोई प्लानिंग करते हैं, है ना, ये एक तरह की प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग पे बात हो रही है, ठीक है। ये बात हम कर नहीं रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे जो हैं प्रिंसिपल हैं अगले महीने रिटायर्ड होंगे, है ना। तो इसका अर्थ तो यही आएगा, होंगे, फ्यूचर का ही भाव आ रहा है। लेकिन इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस अप्लाई करेंगे क्योंकि ये फ्यूचर प्लानिंग है, और मैंने यहाँ पे शायद फ्यूचर प्लानिंग के बारे में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ, है ना। फ्यूचर प्लान जो सेंटेंस होते हैं वो हम जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस में अक्सर कई बार ले लिया करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फ्यूचर प्लान के बारे में, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस आया है, एक और सेंटेंस लिखा है मैंने, पांचवा और छठा सेंटेंस जो है फ्यूचर प्लान के ऊपर ही लिखा है, उसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप भी जो है गाइड बुक से ऐसे सेंटेंस निकाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और आगे चलते हैं अपन, द प्रिंसिपल रिटायर नेक्स्ट मंथ, है ना। तो हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो अगले महीने में रिटायर्ड होने वाले हैं, अगले महीने में रिटायर्ड होने वाले हैं, है ना। रिटायर्ड होते हैं ये अर्थ नहीं आएगा, रिटायर्ड होने वाले हैं, रिटायर्ड होंगे ये भी अर्थ अपन नहीं लेंगे, अपन सिंपल सा अर्थ लेंगे, रिटायर्ड होने वाले हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस को अप्लाई करेंगे, रिटायर, है ना। रिटायर्स एस लगाएंगे, V5 लगाऊंगा, क्यों,
क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है और हमारा जो यहाँ प्रिंसिपल जो वर्ड है, जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो सिंगुलर हैं और थर्ड पर्सन है ना। तो प्रिंसिपल हमारे एनवायरनमेंट में नहीं है और हम भी उनके एनवायरनमेंट में जाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो हमारे एनवायरनमेंट से बाहर हैं तो हम उसको थर्ड पर्सन के रूप में ही लेंगे। तो सिंगुलर थर्ड पर्सन में हम क्या करेंगे, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ V5 का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं 6 पॉइंट पे। द प्रेसिडेंट विजिट उदयपुर टुमारो। ये भी एक फ्यूचर प्लानिंग है कि प्रेसिडेंट जो हमारे जो हैं है ना, जो प्रेसिडेंट हैं वो कल जो है उदयपुर विजिट करेंगे, भ्रमण करेंगे, उदयपुर आएंगे। तो प्रेसिडेंट भी जो क्या है सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो हम क्या करेंगे विजिट्स V5 लगाएंगे। तो यहाँ पे टुमारो शब्द आया है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ आया है, लेकिन इसको अपन फ्यूचर सिंपल टेंस में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर अपन इसको फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से लें तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस की जगह अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाएंगे। और मैंने यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाया है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि एग्ज़ाम में इस तरह से दोहरे कंफ्यूजन वाले जो सेंटेंस होते हैं वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके दो उत्तर हो सकते हैं। यहाँ पे फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी लग सकती है और प्रेजेंट सिंपल टेंस की भी हेल्पिंग वर्ब लग सकती है। तो कुछ स्टूडेंट फ्यूचर सिंपल टेंस लगाएंगे, कुछ स्टूडेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस भी लगा सकते हैं, है ना। तो ऐसे जो कंफ्यूजन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, ऐसे सवाल जो हैं तो अपन को एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। और अगर पूछ भी लेते हैं नेक्स्ट मंथ टुमारो, तो एग्जाम में हम क्या लगाएंगे, प्रेफरेंस देंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस को देंगे, विल सेल का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की, ठीक है। फ्यूचर प्लान सेंटेंस होते हैं, तो कहने का मतलब है कई बार अपन जो फ्यूचर प्लान सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं 7 पॉइंट की, वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो है यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हो या साइंटिफिक फैक्ट भी कर सकते हो या प्रिंसिपल भी कह सकते हो, सिद्धांत है ना, कि पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो ये साइंटिफिक फैक्ट हैं, है ना, वैज्ञानिक तथ्य हैं, एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, या यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हो, सार्वभौमिक सत्य है कि विश्व में किसी भी जगह पर जाके हम बोलेंगे तो इसी वे में बोलेंगे कि पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। तो चाहे साइंटिफिक फैक्ट ले लो या यूनिवर्सल ट्रुथ ले लो या प्रिंसिपल ले लो, तीनों में से कोई भी आप इस कैटेगरी में ले लो, तो आपको ये जो जिस कैटेगरी में लेके आप इसको शो करोगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही शो करोगे, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वाटर को सिंगुलर मानूंगा। अब आप कहोगे सर वाटर सिंगुलर है ना, तो वाटर को प्लूरल क्यों नहीं मान सकते, तो क्या वाटर को आप काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन है ये, है ना। तो जो चीज़ अनकाउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर की कैटेगरी में ही आएगा, प्लूरल की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक बूंद है पानी की तो वो भी वाटर है, और समुद्र में विशाल अथाह पानी है वो भी एक वाटर ही है ना। तो हम इसको सिंगुलर में ही काउंट करेंगे, प्लूरल में काउंट नहीं कर सकते। प्लूरल में उसको काउंट करेंगे जो काउंटेबल हो, है ना। प्लूरल में उसको रखेंगे जो काउंटेबल हो। पानी तो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे अपन सिंगुलर ही लेंगे और सिंगुलर थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो सिंगुलर थर्ड पर्सन लेंगे तो यहाँ पे बात करते हैं अपन क्या करेंगे, इसको V5 लगाएंगे। ES लगा रहा हूँ मैं, ES क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ES का नियम मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ब के अंत में SSSSCHOXZ है ना आए, तो Z आ रहा है, तो जिस वर्ब के अंत में SSSSCHOXZ आए तो उस वर्ब का V5 बनाने के लिए हमको क्या करना है, ES लगाना है। ES लगाकर V5 लगाना है। अदरवाइज अगर SSSSCHOXZ नहीं आए तो हमें S लगाकर V5 बनाना है, जैसे कि हमने यहाँ पे S लगाया, यहाँ पर लगाया, यहाँ पे लगाया, है ना। तो अब ये Z आ रहा है, ES नियम के अंतर्गत आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ES लगाएंगे। अब बात करते हैं अपन 8 पॉइंट की, गॉड पनिश सिनर्स। भगवान पापियों को सजा देता है। ये भी एक तरह का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है ना। ये भगवान का बनाया नियम है कि जो पाप करेगा, जो अपराध करेगा, तो भगवान उसको क्या देगा, सजा देगा। तो आप इसको प्रिंसिपल कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, सार्वभौमिक सत्य है कि भगवान जो है पापियों को सजा देता है। कोई ये कह सकता है कि भगवान पापियों को सजा नहीं देता है, देता है, देर सवेर देता है, कभी हाथों हाथ दे देता है, कभी बाद में देता है, कभी अगले जन्म में देता है, लेकिन देता जरूर है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट तो नहीं कह सकते इसको, साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, प्रिंसिपल कह सकते हो, सिद्धांत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना।
और ये प्रोवर्ब भी कह सकते हो, कहावत है ना। ये एक तरह की एक कहावत है कि भगवान जो है पापियों को सजा देता है। तो आप यूनिवर्सल ट्रूथ में ही रखो इसको कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य है। सभी जगह सभी जातियों के लोग, सभी धर्म के मानने वाले लोग इस बात को मानते हैं कि भगवान जो है पापियों को सजा देता है। ठीक है, तो ता है ती है का सेंस आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंस आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पनिश में V5 लगाऊंगा और ES का प्रयोग करूँगा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है और गॉड सिंगुलर थर्ड पर्सन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पनिश SH आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, ES लगाऊंगा। ठीक है, तो देखो मैंने उस समय मेरे को याद नहीं था, तो देखो एक फ्रीज शब्द आ गया, यहाँ ES का आ गया, SH का आ रहा है, यहाँ पे ES का फॉर्मूला आ गया है ना। तो यहाँ पे ES इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे वो ES का रूल्स जो है अप्लाई हो रहा है, HSSSCH, तो CH आ रहा है यहाँ पे, सॉरी SH आ रहा है ना, HSSSH। तो यहाँ पे SH आ रहा है, वर्ब के अंत में SH जो लेटर है वो लेटर आ रहा है। तो जिस वर्ब के अंत में SSSCHOXZ इत्यादि में से कोई भी लेटर में से कोई एक लेटर आए, तो यहाँ पे SH आ रहा है, इसमें Z आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, V5 बनाने के लिए ES का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज हमको क्या करना है, S का प्रयोग करना है ना। तो गॉड पनिशेस सिनर्स, है ना, तो भगवान जो है पापियों को सजा देता है। अब देखिए 9 पॉइंट, फॉर्चून फेवर्स, या मैंने S ऑलरेडी लगा दिया है, फॉर्चून फेवर द ब्रेव, है ना, भाग्य बहादुरों का साथ देता है, फेवर यानी साथ देना। ठीक है, तो भाग्य, भाग्य एक पर्टिकुलर क्या है, नाउन है यहाँ पे। ठीक है, हालांकि भाग्य को अपन देख नहीं सकते हैं, किसी चीज़ को अपन देख नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नाउन के रूप में काम आ रहा है कि फॉर्चून फेवर द ब्रेव, भाग्य जो है बहादुरों का साथ देता है, जो बहादुरी से काम करता है ना, कठिन परिश्रम से मेहनत करता है तो उसका भाग्य साथ देगा। ठीक है, और जो बहादुरी नहीं दिखाता है, कठिन परिश्रम नहीं करता है, तो उसका भाग्य भी साथ नहीं देगा, जो है वो भी चला जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये प्रोवर्ब है, कहावत है एक तरह की कि फॉर्चून फेवर द ब्रेव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे V5 का यूज करना है, क्योंकि फॉर्चून भाग्यों को हम काउंट नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, तो काउंट भी नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, फेवर्स S लगाया मैंने, क्यों S लगाया, क्योंकि ES का नियम तो यहाँ पे लागू हो नहीं रहा है। ES का नियम क्या कहता है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि जिस वर्ब के अंत में HSSCHOXZ इत्यादि लेटर वर्ब के अंत में आए तो हमको ES लगाना है। अदरवाइज अगर ये लेटर नहीं आए तो हमको क्या करना है, S लगाकर V5 लगाना है, अगर V5 लगाना हो तो। अदरवाइज V1 लगाते हैं अपन, और V1 कहाँ लगाते हैं, जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे सीजन है तो यहाँ पे V1 लगाया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस हिसाब से हमने V5 लगा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की, 3 डाई इन कार ट्रक एक्सीडेंट। ये एक न्यूज़पेपर हेडलाइन है, और न्यूज़पेपर जो हेडलाइन होती है, आंखों देखा हाल होता है या कमेंट्री होती है, तो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही जो है शो होती है। हालांकि ये जो है यहाँ पे सेंस ये आ रहा है कि 3 जने जो हैं ट्रक एक्सीडेंट में मारे गए, यानी कि सेंस किसका आ रहा है, भूतकाल का, पास्ट टेंस का आ रहा है, पास्ट टेंस का आ रहा है, बीती हुई घटना, और बीती हुई घटना को हेडलाइन में लिखा जा रहा है। तो जब बीती हुई घटना को हेडलाइन में लिखा जाता है तो उस समय एट प्रेजेंट जो रिपोर्ट बनाता है तो वो एट प्रेजेंट बनाता है कि मारे गए, है ना। अर्थ यहाँ पे वो नहीं आएगा कि मारे जाते हैं, लेकिन अर्थ वही आएगा मारे गए, है ना। एक्सीडेंट में जो है 3 जनों की मौत हो गई, तो वो पास्ट टेंस का सेंस आ रहा है। लेकिन बात ये है कि न्यूज़ पेपर की जो हेडलाइन होती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखी जाती है ना। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डाई की जो है फर्स्ट फॉर्म वो मैं अप्लाई करूँगा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है और सिंगुलर थर्ड पर्सन नहीं है, प्लूरल थर्ड पर्सन है ना। 3 जने हैं लेकिन वो प्लूरल है, थर्ड पर्सन है लेकिन वो प्लूरल है, इसलिए प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए मैं V5 नहीं लगा पाऊँगा, यहाँ पे V1 लगाएंगे अपन। ठीक है, इस चीज़ का मोस्टली ध्यान रखना कि V1 कहाँ लगाना है, V5 कहाँ लगाना है। तो V5 लगाने का जो नियम है वो दिमाग में आप सेट कर लो। V5 लगाने के लिए आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है कि जिस सेंटेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंस हो और प्लस साथ में ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर थर्ड पर्सन हो, तो वहाँ आपको विथ कॉन्फिडेंस आपको क्या लगाना है, V5 लगाना है। V5 में भी आपको SIES के नियम का ध्यान रखना है। तो ES नियम मैंने आपको 3-4 बार बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 11। द गवर्नमेंट डिसाइड टू ओपन द स्कूल ऑन 21 सितंबर।
हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है 21 सितंबर को स्कूल खोलने का निश्चय करती है ना। स्कूल जो है, अब यहाँ पे मैंने प्रेजेंट का लिया है, ये जो है ये भी क्या है, न्यूज़पेपर हेडलाइन है, ठीक है ना। न्यूज़पेपर हेडलाइन है। अगर मैं इस तरह से बोलूँ कि गवर्नमेंट ने 21 सितंबर को स्कूल को ओपन करने का निश्चय लिया है ना, लिया, तो वो पास्ट टेंस में आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या है, न्यूज़पेपर हेडलाइन है। और ये न्यूज़पेपर हेडलाइन मैंने 10th और 11th पॉइंट में दो जो है पॉइंट दिए हैं। न्यूज़पेपर हेडलाइन को अपन किस में शो करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिसाइड और एस लगाऊंगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिंगुलर थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे आप ये मत करना कि यहाँ पे सर सेंस तो पास्ट का आ रहा है, आप प्रेजेंट सिंपल टेंस अप्लाई कैसे कर रहे हो। तो ये जो 2 पॉइंट हैं 10th और 11th, ये पास्ट का जरूर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूज़पेपर हेडलाइन है। न्यूज़पेपर हेडलाइन को हमेशा हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में शो करते हैं, ठीक है। फिर 12th पॉइंट देखिए, बैड स्टूडेंट्स नेवर वर्क हार्ड। अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रही है, आपको एडवर्ब दिखाई दे रही है, सीधी सीधी एडवर्ब दिखाई दे रही है, नेवर शब्द दिखाई दे रहा है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और कभी नहीं शब्द जो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज किया जाता है कि जो बुरे स्टूडेंट होते हैं, बुरे विद्यार्थी होते हैं, है ना, बुरी आदतों वाले विद्यार्थी होते हैं, आलसी विद्यार्थी हैं, वो कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, है ना। तो बैड स्टूडेंट्स नेवर वर्क हार्ड, है ना। तो यहाँ पे मैंने देखो स्टूडेंट्स में बहुवचन किया है, तो हमारे पास जो ये सब्जेक्ट हैं वो क्या है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा तो V5 लगाएंगे, अदरवाइज अगर प्लूरल सब्जेक्ट और प्लस थर्ड पर्सन है, प्लूरल प्लस थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हैं, तो मैं क्या करूँगा, V1 का V1 ही लिखूँगा, वर्क, ठीक है। तो क्या होगा, बैड स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। तो इस तरह से अपन ने पिछले वीडियो में 1 से लेके 10 तक सेंटेंस जो है अपन ने उसके ऊपर एक्सरसाइज पे अपन ने चर्चा की थी, और दूसरे वीडियो में मैं आपके साथ लेके आया हूँ 1 से लेके 12 तक, जिसमें मैंने सारी लगभग जो है एडवर्ब को मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करके आपके सामने प्रैक्टिस करवा के आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में आप मुझे जो भी अपने डाउट्स हैं वो आप पास कर सकते हैं। तो उस कमेंट्स में मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारा जो गुरुज आश्रम का जो प्लेटफॉर्म है, उसकी जो एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करके इस पूरे प्रोग्राम को, जो 10th लेवल का जो इंग्लिश बेस का जो लेवल है ना, 10th और 10th के आगे भी जो भी टॉपिक्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे गुरुज आश्रम के जो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको पढ़िए, ठीक है। और आगे के सारे टॉपिक जो हैं पढ़ें, और इसमें जो भी डाउट्स जो हैं वो आप अपने कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कक्षा के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लूँगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का आगे का टॉपिक है, तो इसको आप एक बार उतार लीजिए, ठीक है। फिर अपना आगे की तरफ चलते हैं। आप इन सेंटेंस को उतार लीजिए, और अगर ये कीज नहीं उतारी है तो आप इन कीज को भी उतार लीजिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ मैं सोचता हूँ कि 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस अपन और कर लेते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी कुछ डाउट जो आपको रह गया है तो वो डाउट भी क्लियर आपका अच्छे से हो जाए। तो आप इसको उतार लीजिए, और हमारी गुरुज आश्रम की जो वेबसाइट है, जो गुरुज आश्रम का जो यूट्यूब पे चैनल है, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और गुरुज आश्रम का जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कीजिए, ताकि आपको सारा का सारा कोर्स जो है हमारी एप्लीकेशन पे आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए, और आप अपनी 10th क्लास की जो है अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे कुछ और सेंटेंस की प्रैक्टिस करने के लिए चलते हैं। इस सेंटेंस को मैं मिटा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी तरफ से भी कुछ सेंटेंस जो हैं गाइड बुक से लेंगे, या आप अपनी तरफ से सेंटेंस बनाकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
और मैं चाहता हूँ कि ये जो एडवर्ब हैं आप अच्छे से इसको याद कर लें और इसका जो कनेक्शन है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ है ना, तो वो अच्छे से आपको दिमाग में, आप अपने दिमाग में सेट कर लें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और आगे की भी वीडियो आप कंटिन्यू देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल गुरुज आश्रम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक करने में आपका क्या जाता है, ठीक है, लाइक करने में कुछ जाता तो है नहीं, ठीक है, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे, पॉइंट नंबर 13। कुछ मैं आपको ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे, आप कोशिश करना सॉल्व आउट करने की, जब तक मैं लिख लेता हूँ। योर ब्रदर write a letter to me every Sunday। देखिए, पता कीजिए इसमें एडवर्ब क्या है और एडवर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सॉरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी या नहीं लगेगी, है ना, और कौन सी मेन वर्ब लगेगी, V1 या V5। आप इसके ऊपर देखिए, बात कीजिए, जब तक मैं कुछ और सेंटेंस आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। क्या लिखा है, रवि सिंग अ सॉन्ग इन द रूम इन द इवनिंग 15। You my brother homework daily। My teacher teach us English very well in the class। तो देखिए, कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं, आपने इनको पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आपने कोशिश की होगी। अब मैं आपके साथ में चलता हूँ इन सेंटेंस को सॉल्व आउट करने के लिए। ठीक है, योर ब्रदर राइट अ लेटर टू मी एवरी संडे, है ना, आपका भाई मुझे एक लेटर लिखता है प्रत्येक रविवार को। तो यहाँ पर आपको एडवर्ब क्या दिखाई दे रही है वो देखिए। तो मैं चाहता हूँ कि आपने एडवर्ब ढूंढ ली होगी।
एवरी संडे जो है ये एडवर्ब है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। यहाँ से हमको पता चला कि इस सेंटेंस में हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस अप्लाई करना है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस अप्लाई करना है तो हमें डू डज का प्रयोग लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V5 लगानी है ना। तो यहाँ देखिए डू डज लगाना है या नहीं लगाना है, डू डज हमको नहीं लगाना है। योर ब्रदर, डू डज हमको नहीं लगाना है क्योंकि योर ब्रदर राइट अ लेटर टू मी एवरी संडे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो राइट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है राइट की वो लगानी है या V5 लगानी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई बार स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे ये योर शब्द आया है, ये तो थर्ड पर्सन नहीं है, योर तो सेकंड पर्सन है। हाँ, सेकंड पर्सन है, ठीक है, एकदम सही है। लेकिन वास्तव में जो है लेटर लिखने का काम कौन कर रहा है, योर या योर ब्रदर, है ना। योर ब्रदर लिखने का काम कर रहा है और ब्रदर जो है वो है थर्ड पर्सन। योर तो एक पॉजेसिव केस है जो साथ में लगकर उसका संबंध बता रही है कि ये भाई जो है किसका है ना, आपका है। तो आपका जो भाई, तो भाई कौन क्या हुआ, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन हुआ, सिंगुलर थर्ड पर्सन हुआ, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, राइट्स। क्या लग जाएगा, राइट्स। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, रमेश सिंग अ सॉन्ग इन द रूम इन द इवनिंग। देखो यहाँ पे इन द रूम आया और इन द इवनिंग आया है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो सिर्फ एडवर्ब ढूंढना है, इन द इवनिंग, है ना, शाम में, है ना, यानी कि शाम को। रमेश शाम को कमरे में एक गाना गाता है, यानी कि उसकी रोज़ की आदत है, हैबिचुअल एक्शन है उसका, तो हैबिचुअल एक्शन भी कह सकते हो। और यहाँ पे एडवर्ब भी हमारे सामने पड़ी है, इन द इवनिंग। रमेश रोजाना शाम को कमरे में एक गाना गाता है, तो यहाँ पे डू डज का प्रयोग होगा नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब लगाएंगे सीधी, और यहाँ पे मेन वर्ब हमारे पास सिंग है और रमेश क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन। तो मैं क्या करूँगा, सिंग में क्या लगा दूंगा, एस लगा दूंगा, सिंग्स। रमेश सिंग्स अ सॉन्ग इन द रूम इन द इवनिंग, है ना। रमेश सिंग्स अ सॉन्ग इन द रूम इन द इवनिंग, है ना। अब चलते हैं 15 पॉइंट पे, सम बॉयज कम एट आवर कॉलोनी, है ना। सम बॉयज कम एट आवर कॉलोनी सम टाइम यानी कभी कभी। तो ये सम टाइम जो है ये एक तरह की प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है। तो यहाँ से पता चला कि हमको क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस अप्लाई करना है। ठीक है, और डू डज का प्रयोग हम कर नहीं सकते क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता है। तो V1 या V5 लगाएंगे। तो सीधी सी बात है कि सम बॉयज जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, थर्ड पर्सन है, लेकिन प्लूरल है। सिंगुलर थर्ड पर्सन होता तो मैं कम्स कर देता, लेकिन प्लूरल थर्ड पर्सन है ना। तो प्लूरल थर्ड पर्सन है तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा, है ना। तो V5 लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, अफर्मेटिव प्लस सिंगुलर थर्ड पर्सन। लेकिन ये सिंगुलर थर्ड पर्सन नहीं है। सिंगुलर थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ही सी इट और सिंगुलर नाउन, है ना। तो ये सिंगुलर थर्ड पर्सन नहीं है, प्लूरल थर्ड पर्सन है। तो इसलिए मैंने क्या लगाया, V1 लगाया। ठीक है, डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा, डॉक्टर ने क्या कहा मुझसे, यू नॉट टेक योर मेडिसिन इन ट्वाइस अ डे, तुम अपनी मेडिसिन जो है दिन में 2 बार नहीं लेते हो, है ना। ये एक तरह की एडवाइस कह सकते हो, लेकिन ये एडवाइस वो मुझे एक नोटिस कर रहा है कि आप दिन में दो बार जो है मेडिसिन नहीं लेते हो। प्रेजेंट टेंस का जो है वो आ रहा है क्योंकि डॉक्टर जो है वो इस तरह की एडवाइस देता है और कहता है कि वो प्रेजेंट में बोलता है कि आप अपनी मेडिसिन दिन में 2 बार लीजिए, आराम कीजिए, है ना। वो प्रेजेंट में बोलता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करता है और ये नेगेटिव सेंस में बोल रहा है। तो नेगेटिव सेंस में बोल रहा है तो डू डज का प्रयोग करेंगे अपन, ठीक है। तो क्या करेंगे, यू डू नॉट टेक, है ना, यू डू नॉट टेक योर मेडिसिन इन ट्वाइस अ डे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे डू लगाया अपन ने क्योंकि नॉट आया है इसलिए डू डज का प्रयोग होगा और यू के साथ डू लगाया है। और टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में V5 लगा सकते हैं लेकिन नेगेटिव में केवल और केवल V1 का प्रयोग होगा, ठीक है। 17 पॉइंट देखिए, 17 पॉइंट रहेगा अपना, यू हेल्प माई ब्रदर इन हिज होमवर्क, है ना। डेली, तो डेली शब्द आया है। डेली शब्द से क्या पता चलता है, डेली शब्द से पता चलता है प्रेजेंट सिंपल टेंस अप्लाई करना है। और यू जो है वो सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे, ना कि फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म के लिए थर्ड पर्सन होना जरूरी है अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन है और डू डज का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता है। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, माई टीचर टीच अस इंग्लिश वेरी वेल इन द क्लास, है ना। मेरे अध्यापक जो हैं क्लास में बहुत ही अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ये एक क्या हो गया, एक उसका हैबिचुअल एक्शन हो गया, ये डेली का एक्शन हो गया। तो हम यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन को लेके हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डू डज का तो प्रयोग कर नहीं सकते, अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए डू डज का प्रयोग होगा नहीं, है ना। और अफर्मेटिव सेंटेंस में ये क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ V5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और V5 का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, ES का नियम लगेगा या नहीं लगेगा, CH आ रहा है, SSSSCH आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ES का प्रयोग करेंगे और V5 का प्रयोग करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमने 18 सेंटेंस जो हैं आज के वीडियो में, ठीक है, 18 सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हुए हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को अच्छे से समझने की कोशिश की है। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस जो हैं एग्जाम के लेवल के हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय, अलविदा।